हेलो एंड वेलकम टू दिस एपिसोड ऑफ लीडरशिप टॉक। मैंने हमेशा देखा है कि किसी भी बिजनेस में अगर हमें सक्सेसफुल होना है तो मेरे हिसाब से दो क्वालिटीज़ की बहुत ज़रूरत पड़ती है। पहली क्वालिटी, द पैशन फॉर सक्सेस। जीतने का एक जुनून किसी भी बिजनेस में सक्सेसफुल होने के लिए बहुत ज़रूरी है, बिकॉज हर बिजनेस में उतार चढ़ाव आते हैं। हर बिजनेस में ऐसी सिचुएशंस आती है जहां हमें अपने आप को स्ट्रेटजाइज करना पड़ता है, अपने आप को नए सिरे से सोचना पड़ता है। एंड आई थिंक दूसरा जज्बा, जो दूसरी क्वालिटी है जो वो ज़रूर होनी चाहिए किसी में अगर उसको एक सक्सेसफुल बिजनेस करना है, तो वो क्वालिटी है एक पॉजिटिव एटीट्यूड। स्पेशली हमारे तरह के बिजनेस में, बिकॉज हम लोग लोगों के साथ काम करते हैं, हम लोग अपना बिजनेस लोगों के साथ करते हैं। हम लोग का जो मेरे ख्याल से जो सबसे बड़ा काम है वो लोगों को ग्रो करना है। और जब हम ये काम करते हैं तो लोग हमें देख रहे होते हैं। सो आई थिंक बहुत ज़रूरी है कि हमें एक पॉजिटिव वाइब्स देना है। जब हमसे कोई बात करे तो ऐसा लगे कि ये आदमी तो एक विनर है। और आज जो मेरे साथ गेस्ट हैं इस सीरीज में, मेरे ख्याल से वो इन दोनों पैमानों पर बहुत बहुत खरे उतरते हैं। इन्होंने अपना जो प्रोफेशनल करियर है वो शुरू किया जर्नलिज्म से, और अच्छा जर्नलिज्म करते हुए ये बॉलीवुड से कनेक्ट हुए और बॉलीवुड में इन्होंने डायरेक्शन किया है और कंटेंट राइटिंग किया है, विच आई थिंक इज ग्रेट, विच इज़ अ वेरी चैलेंजिंग जॉब। बट देन समथिंग हैपेंड। ही वंस यूज्ड अ फॉर लाइफ प्रोडक्ट, एंड उसके रिजल्ट्स देखने के बाद आज जो ये गेस्ट हैं मेरे आज, वो प्रॉपरली बिजनेस कर रहे हैं, सक्सेसफुली बिजनेस कर रहे हैं। और मेरे ख्याल से जो दो क्वालिटीज मैंने बात की थी, एक द पैशन टू विन, द पैशन टू सक्सीड, और दूसरी टू ऑलवेज हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड। आई थिंक इज गॉट अ इन्फेक्शियस स्माइल। सो मैं जब भी इनको देखता हूँ मुझे लगता है आई एम लुकिंग एट अ विनर। जब भी इनसे बात करता हूँ मुझे लगता है ये वो आदमी है जिन्होंने कोई चैलेंज देखा ही नहीं है। So he comes out to be somebody who's so natural. So it's my pleasure and privilege to welcome Mr. Akrish Gupta Thank you, sir. for today's discussion. Welcome Akrish ji, and it's so much. lovely to have you with us. Thank you so much, sir, having me here. एंड मुझे बहुत अच्छा लगा आपके इस इनिशिएटिव का, बिकॉज मैं बहुत साल से कंपनी को ये रिक्वेस्ट कर रहा था कि इस तरह के प्रयास किए जाएं जिससे लोगों को अवेयरनेस हो कि फॉर लाइफ एक बहुत यूनिक कंपनी है और हमारे यहाँ लीडर्स एक अच्छे मुकाम पे हैं, वो अच्छे पैसे बनाते हैं और लोगों की ज़िंदगी में परिवर्तन भी ला रहे हैं। सो ये आपका प्रयास जो है बहुत सराहनीय है। एंड मैं अपेक्षा करता हूँ कि इस इंटायर हमारे कन्वर्सेशन से बहुत सारे लोगों को इसका फ़ायदा भी मिलेगा। तो आपका ये प्रयास मैं वापस कहूँगा बहुत सराहनीय है, जिससे लोगों तक ये बात पहुँचे ट्रांसफर फैक्टर साइंस क्या है, फॉर लाइफ क्या है, एंड हाउ दिस इज़ गिविंग द बेनिफिट टू मैनकाइंड। तो my journey started around 10 years back, and as you said, which I explained it to you earlier, that I was into journalism and then I came into film industry. I was assistant director, and then in between I started getting my health complications, and I tried a lot of pathy, but I was not getting solution. So मुझे फॉर लाइफ के प्रोडक्ट के बारे में, ट्रांसफर फैक्टर के बारे में इंटरनेट के थ्रू पता चला। एंड 3 साल तक तो मैं मेल डिलीट करता रहा। फिर मैंने एक दिन गूगल पे इसको जाके काफ़ी सर्च किया, पढ़ना शुरू किया, एंड देन आई गॉट द कॉन्फिडेंस विद इन मी दैट दिस इज़ द समथिंग नेचुरल प्रोडक्ट एंड मुझे इसको यूज़ करना चाहिए। और जैसा कि होता है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, लोग अप्रोच करते हैं आपको, बट मेरे साथ कंप्लीट अपोजिट था, बिकॉज मुझे किसी ने अप्रोच नहीं किया था, मैंने खुद कंपनी को अप्रोच किया। एंड एक दिन मैं ऑफिस आया, फिर मैं एक पर्सन से मेरी मुलाकात हुई, उन्होंने एक्सप्लेन किया पूरा, क्योंकि मैं पढ़ चुका था इसके बारे में, ट्रांसफर फैक्टर क्या है, ये साइंस क्या है और कितना फ्रूटफुल है लोगों के हेल्थ के लिए। सो मैंने इन प्रोडक्ट्स को उसी वक्त बाय किया और उसको यूज़ करना शुरू किया। विद इन 5-6 डेज के अंदर मुझे बहुत रिमार्केबल बेनिफिट दिखने शुरू हो गए, एंड देन आई स्टार्टेड टॉकिंग टू माय फ्रेंड्स। और वहाँ से जो जर्नी मेरी शुरू हुई, फिर मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। एंड जब मैं लोगों से बात करना शुरू किया कि ट्रांसफर फैक्टर क्या होता है, तो मैं बहुत सारे लर्नेड लोगों को मिला, जो बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, इवन इंजीनियर्स हैं,
एंड बिजनेस प्रोफेशनल्स हैं, सीईओज हैं कंपनीज के, इवन मेरे काफ़ी सारे डायरेक्टर हैं जिनको ट्रांसफर फैक्टर नहीं पता. तो देन आई रियलाइज दैट आई एम गोइंग टू डू समथिंग गुड हियर. एंड एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जिसमें लोगों का एक आप बहुत सारा बेटरमेंट चाहते हैं, लोगों की लाइफ में आप हैप्पीनेस देखना चाहते हैं. तो यहाँ पे तो जो मेजर पार्ट मुझे दिखा वो है जो कोर वैल्यूज़ हैं फॉर लाइफ का, जो मैं अंडरस्टैंड किया कि देयर इज़ अ साइंस एंड सक्सेस एंड सर्विस. राइट. कुछ वक्त के बाद के अंदर हम डायमंड बने इसमें. एंड देन उसके बाद थोड़ा और मैंने प्रयास किया, मेरे काफ़ी सारे दोस्त उसमें कनेक्ट हुए, बहुत सारे लोग आए, काफ़ी सारे लोग चले गए. थोड़ा तो हमें फील हुआ कि अरे ये बिजनेस चलेगा नहीं चलेगा पता नहीं, बट मैं तो प्रोडक्ट यूज़ करूँगा लाइफ लॉन्ग. ये तो मैंने अपने आप में एक बना लिया था प्रोडक्ट के लिए आप एकदम सोल्ड ऑन. हाँ, वो मैंने बना लिया था कि कोई खाए ना खाए इंडिया में, बट मैं तो खाऊंगा. भले नहीं इंडिया में कंपनी होगी तो मैं अमेरिका से लेके आऊँगा, बट आई विल डेफिनेटली यूज़ इट. तो लेकिन लोग आ रहे थे जा रहे थे, बट ये मुझे था कि कोई चीज़ अच्छी है तो उसको समझाने के लिए मुझे थोड़ा वक्त तो लगेगा. और दुनिया का एक बहुत बड़ा सच्चाई है कि जब जो भी चीज़ अच्छी है उसको समझने के लिए लोगों को आसानी से लोगों को समझ. और यहाँ तो एक बहुत बड़ा साइंस है. राइट. मैं लगभग 1000 से ज़्यादा डॉक्टर्स को पूरे देश भर में मिल चुका हूँ. एंड ऑल MD MS MCH की बात कर रहा हूँ मैं, कोई हाइपरबोलिक बात नहीं कर रहा हूँ, बट ये सच है. व्हेन आई was asking what is transfer factor doctor, they were asking me to tell what exactly it is all about. तो मुझे अच्छा लगा कि मैं एक वो प्रोफेशनल पर्सन्स को हम पूछ रहे हैं ये बात, और उन्हें ट्रांसफर फैक्टर नहीं पता है, और मैं नॉन मेडिको हो करके उनको ट्रांसफर फैक्टर बता रहा हूँ. तो कुछ तो मैं बेहतर कर रहा हूँ, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है. तो उस तरह से मेरी जर्नी शुरू हुई. एंड कुछ दिनों के बाद दैट्स एक्चुअली अमेजिंग बिकॉज आप जिस लाइन में थे और वहाँ से इस बिजनेस को पिकअप करना, एंड प्रोडक्ट बीइंग योर इंस्पिरेशन, आई रियली लव योर स्टोरी. सो जब हम आज आपको देखते हैं तो आपने एक पूरा जर्नी तय किया है, राइट? सो कौन से वो 2-4 लम्हे होंगे जो आपको लगा होगा ओके आई एम डूइंग दिस जॉब विच इज़ वेरी वेरी गुड, जहाँ पर आपको थोड़ा प्राइड महसूस किया होगा आपने कि मैं फॉर लाइफ के साथ हूँ? सो विच आर दोज सम इंस्टेंसेस इफ यू वुड लाइक टू शेयर? I started selling this opportunity to a lot of my friends in the northern part of India and other in Mumbai, even Gujarat and West Bengal. Those people took the initiative and they started doing good. So after Diamond, I became Presidential Diamond. तो वहाँ पे मुझे चेक्स मेरे आने बढ़ने शुरू हो गए. Then I realized ये एक अच्छा काम है कि मैं लोगों के स्वास्थ्य के बारे में बात कर रहा हूँ और लोग अपना हेल्थ अच्छा कर रहे हैं इन प्रोडक्ट्स के थ्रू, और मुझे पैसे आ रहे हैं. तो डेफिनेटली मुझे और ज़्यादा सीरियसली काम करना चाहिए. और वो मैं थोड़ा और कंसंट्रेशन अपना बढ़ाया, और धीरे धीरे बहुत सारे लीडर्स. प्रेसिडेंशियल डायमंड होते हैं तो एक अच्छे लेवल का इनकम आना शुरू हो जाता है. राइट. या दैट्स रियली अ गुड पॉइंट. एंड 2013 में मुझे चांस मिला अमेरिका जाने का. एंड आप बिलीव नहीं करेंगे कि मेरा 3 बार वीज़ा कैंसिल हो चुका था अमेरिका के लिए. बट मैंने मेरे जो कंट्री हेड है उस टाइम पे कह रहे थे क्यों ट्राई कर रहे हो आप, इतना पैसा खराब करने. तो मैंने कहा सर जब तक लास्ट फ्लाइट नहीं टेक ऑफ करेगी तब तक मैं ट्राई करता रहूँगा. एंड दैट आई गॉट द इंस्पिरेशन फ्रॉम दिस इंडस्ट्री कि आप अपना जो कॉन्फिडेंस है कभी आप लूज मत करिए, और आप डेफिनेटली विन करेंगे. एंड फाइनली 4th अटेम्प्ट में मुझे वीज़ा मिला. एंड मैं अमेरिका जब भी गया तो मियामी में हमारा कन्वेंशन था. वहाँ पे मुझे जब मैं बहुत सारे बड़े बड़े साइंटिस्ट एंड डॉक्टर्स को मिला, एंड वहाँ से मुझे एक नया डायमेंशन दिखा इस बिज़नेस का. क्योंकि जो मैं उनसे बात किया, जो मैंने एक्सपीरियंस लिया, जो वर्ल्ड वाइड जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर्स आए हुए थे पूरे वर्ल्ड से, उन लोगों ने जो अपने एक्सपीरियंस शेयर किए, तो वहाँ से मेरा कॉन्फिडेंस जो पहले बहुत 50% था वो 100% हो गया. एंड आने के बाद फिर मैं और प्रयास शुरू किया. एंड वहाँ उसके बाद मैं कुछ महीनों के अंदर इंटरनेशनल डायमंड बना. हमने सुना है कि वहाँ झंडा आपने बड़े जोर शोर से फहराया था इंडिया का. हाँ जी. ये तो गर्व की बात है कि आप अपने देश का अगर फ्लैग दुनिया के 95 देशों के बीच में ले जाके अगर वेव करते हैं तो यू फील प्राउड.
एंड आई ऑलवेज बिलीव इन दिस बिकॉज आपके पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ आप अपने देश का फ्लैग ले जाके वहाँ पे लोगों के सामने अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं, अपने देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं. तो वो चीज़ मुझे रियली बहुत इंस्पायरिंग भी लगी और मैं 6 बार लगातार इंडिया को रिप्रेजेंट कर चुका हूँ अमेरिका में. That's huge. And last year I got $silver award from the company. तो वो भी अब मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट था. फिल्म इंडस्ट्री में तो अभी कोई अवार्ड नहीं मिला बट अभी इस इंडस्ट्री में एक अवार्ड ज़रूर मिला है. एंड आई होप मेरे जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वो अवार्ड गेन करें जो उनकी लाइफ में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट हो सकता है. I think that's a very valid point which you are making because इस बिजनेस में डेफिनेटली पैसा है और पैसा हर बिजनेस में होता है अगर आप सक्सेसफुल होते हैं. बट उसके साथ साथ जो रिकग्निशन वाला फैक्टर है जो लोग आपको पहचानते हैं, जो लोग आपको इज्जत देते हैं, आई थिंक दैट्स मच बियॉन्ड मनी. एंड आज आप उस मुकाम पर हैं जहाँ मेरे ख्याल से पैसा आपके लिए सेकेंडरी है. अब आप काम कर रहे हैं कि दूसरे लोगों की कैसे मदद करें ताकि वो अर्निंग कर पाएं. बट वहाँ तो आप आज हैं आकृष जी. जब आपने शुरू किया होगा तो क्या जर्नी इतनी आसान थी जितनी आप आज मैं आपको देखता हूँ तो आप जिससे भी बात करते हैं उसको प्रोडक्ट दे पाते हैं, जिससे भी बात करते हैं उसको बिजनेस में ज्वाइन कर लेते हैं. बट जब आपने शुरू किया था तो क्या आप शुरू से ऐसे थे या आप ओवर अ पीरियड आपने डेवलप किया अपने आप को? नहीं, जर्नलिज्म करने की वजह से इतना तो मेरे पास एक कॉन्फिडेंस था कि मैं किसी को भी कोई बात के लिए कन्विंस कर सकता हूँ. बट वो बात है सिर्फ बात करके चीज़ों को ट्रैक पे लाना. बट ये पार्ट था प्रोडक्ट का कि हम किसी को प्रोडक्ट ऑफर कर रहे हैं और मैंने उस पर्सन को साइंस बताया लेकिन वो इतनी इजीली अडॉप्ट नहीं करता था, इतनी जल्दी उसको समझ नहीं आ रहा था कि ये प्रोडक्ट इतना कारगर होगा, ट्रांसफर फैक्टर इतना अच्छा इफेक्ट देगा मुझे. तो चैलेंजेस तो बहुत सारे थे मेरी इनिशियल फेज में. बट ये भी मुझे पता था कि जो भी चीज़ अच्छा है दुनिया में वो इतनी आसानी से लोग अडाप्ट नहीं करेंगे, तो थोड़ा वक्त तो लगेगा. सो बहुत सारे ना सुने आपने. हाँ, जैसे और ये मैं कहता भी हूँ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में ये है कि अगर आपने ना कर सुनने की आदत डाल ली तो हाँ तब्दील होने में बहुत वक्त नहीं लगेगा. बट वो ना सुनने की हैबिट आपको डालनी पड़ेगी. अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मैंने देखे हैं लोगों को, काफ़ी सारे हमारे लीडर्स ये कहते हैं जी सर इतने लोगों को मैं मिला, लोगों ने ना कर दिया तो क्या करूँ, मुझे तो अच्छा नहीं है लगता है ये काम करना. मैं उनसे यही कहता हूँ कि नहीं देखो, आप जब तक आप ये हैबिट नहीं डालोगे ना सुनने का तब तक वो तब्दील नहीं होगा हमें. एंड वक्त लगेगा. बट ये काम इतना बड़ा है, इतना अच्छा है क्योंकि हमने देश भर में कम से कम नॉट लेस देन 1 लाख लोगों की लाइफ में कुछ न कुछ तो परिवर्तन किया है. Absolutely. तो कोई भी जो बेहतरीन काम है उसमें थोड़े वक्त लगेंगे, सेक्रीफाइसेस भी आपको करने होंगे. If you want to get the big success, you have to sacrifice. No, you said a very relevant point कि सिर्फ इसी बिजनेस में नहीं, आप कोई भी नया काम करेंगे, कोई भी बड़ा काम करेंगे, लोग आपको मना करेंगे, लोग आपको बोलेंगे ये सही काम नहीं है, क्यों कर रहे हो. तो आकृष जी आपके पास तो इतनी स्टोरीज होंगी जहाँ पर इनिशियली लोगों ने आपको ना बोला और आपने उसको हाँ में कन्वर्ट किया. तो एक अपने एक्सपीरियंस से कुछ एक आध चीज़ें हमें भी बताएं जहाँ पर हमें सीखने को मिले कि हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं लोगों को ना से हाँ में. राइट. सो बेसिकली मेरे साथ तो सिनेरियो बिल्कुल डिफरेंट था. मैं हेल्थ का कुछ बहुत ज़्यादा मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं था. जिस इंडस्ट्री से मैं आता था वहाँ पे तो हेल्थ का कुछ भी बात नहीं करते थे. बट जब मैं इसमें आया मैंने स्टडी करना शुरू किया, ट्रांसफर फैक्टर के बारे में जानना शुरू किया कि क्या है. तो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा. बट ये हर टाइम ऐसा नहीं होता था कि जो कॉन्फिडेंस है सब लोगों के सामने ऐसे ही रहेगा. बिकॉज मेनी टाइम्स पीपल आर आस्किंग द क्वेश्चंस एंड वहाँ पे हमें लगता था कि नहीं हम वो जो क्वेश्चन है उसको हम आंसर नहीं कर पा रहे. बट मेरा एक डेडिकेशन था कि ये साइंस कुछ अलग है और मुझे इसको बहुत ऊंचाइयों तक लेके जाना, बहुत सारे लोगों के बीच में लेके जाना. तो पहले तो हमें पढ़ना पड़ेगा, एक्सपीरियंस लेने पड़ेंगे. एंड जो मेरी खुद की स्टोरी है वो मुझे शेयर करना पड़ेगा. Absolutely. किसी ने भी इस बिजनेस में सफल होना है, जो भी कोई पर्सन सफल होना चाहता है उसके लिए तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप स्टोरी शेयर करिए.
product is a different part. First, you share your stories, how you got involved in this system with the company, and what is the importance of these products in your life. So जब आप अपनी स्टोरी शेयर करेंगे तो लोगों को उसका वैल्यूज पता चलेगा. Absolutely. तो मेरे साथ बहुत सारे वाकये ऐसे हुए जहाँ पे मुझे लगता था कि अब मैं यहाँ से तो बैक टू पैवेलियन जाऊँगा, बट सिनेरियो ये था कि आइदर एस हो सकता नो हो सकता. तो मैं एक मेरे डॉक्टर फ्रेंड, अभी तो फ्रेंड बन गए, बट जब मैं पहली बार उनको मिला था तो मैं अनजान पर्सन था. मैंने उनका बहुत मतलब पहले से 15 दिन पहले से टाइम लिया था कि डॉक्टर मैं आई वांट टू शेयर यू समथिंग अबाउट द ट्रांसफर फैक्टर, एंड वो काफ़ी लोगों को आप फ़ायदा दे सकते हैं अपने ट्रीटमेंट के साथ. तो वाई नॉट यू गिव इट टाइम फॉर टू लिसन एंटायर द साइंस. तो उन्होंने कहा ठीक है आप मिलो मुझे आफ्टर 15 डेज़. तो 15 डेज़ बाद जब मैं उनके पास गया और जैसे मैंने लैपटॉप अपना ओपन किया, मैंने शुरू किया, तो डॉक्टर का 2-3 स्लाइड देखने में डॉक्टर ने बोला कि कहाँ से ये सब फालतू की चीज़ें आप लोग लेके आ जाते हो. एंड इट वॉज वेरी एम्बैरेसिंग सिचुएशन फॉर मी कि मैंने 15 दिन पहले अपॉइंटमेंट लिए और एक अच्छा मैंने रेपो क्रिएट करने की कोशिश की है और ही इज़ ट्रीटिंग मी लाइक दिस. तो मैंने कहा कि सर मैं आपको अब इसके आगे तो कुछ नहीं बताना चाह रहा हूँ और मैं अपना लैपटॉप बंद करता हूँ, बट मैं आपसे एक सवाल करता हूँ. इफ़ यू बिलीव इन द गॉड, सो बिलीव इन दिस साइंस, believe in this our scientific product which I am going to share it to you. So doctor was so angry that अरे how come you can talk like this. मैंने कहा सर दुनिया में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, ऐसा नहीं है कि वो हमें सब कुछ का ज्ञान हमारे पास ही है. Right. बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं वर्ल्ड में जिनके बारे में आप नहीं जानते. अब मैं आपको एरोनॉटिक्स के बारे में बात करूं तो आप उसका कुछ भी नहीं बता सकते. हाँ, मैं आपसे मेडिसिन की बात करूंगा तो यू कैन एक्सप्लेन एनीथिंग, बट वेयर द एरोनॉटिक्स इज कंसर्न यू डजंट नो एनीथिंग. सो दिस इज आल्सो ए साइंटिफिक स्टफ. सो अगर आप नहीं जानते हैं तो डेफिनेटली आपको सुनना चाहिए. सो इफ़ यू बिलीव इन द गॉड, बिलीव इन दिस प्रोडक्ट, बिकॉज माई फाउंडर इज ऑल्सो टेलिंग दिस इज द प्रोडक्ट विच वी एक्सट्रैक्ट फ्रॉम दो सोर्सेज फ्रॉम कलस्ट्रम मैनिक्यो. एंड जैसे हमारी आस्था है, हमारे जिस भी हम रिलीजन को फॉलो करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम एक सुप्रीम पावर को वो वैल्यू देते हैं. आई बिलीव दैट गॉड विल हेल्प मी आउट. दैट इज़ द रीज़न वी गो इन टेम्पल एंड वी वर्शिप. तो अगर आप वहाँ बिलीफ रखते हैं तो कहीं ना कहीं आपको इसमें बिलीफ रखना पड़ेगा, बिकॉज इट्स नॉट मैन मेड प्रोडक्ट. एंड देन ही टोल्ड ओके एक्सप्लेन योर साइंस व्हाट एग्जैक्टली यू हैव. एंड मैंने 15-20 मिनट उनका वक्त लिया एंड आई एक्सप्लेन होल द साइंस. एंड यू वोंट बिलीव कि जिस पर्सन को मैं बिल्कुल दूर तक जानता नहीं था, जिन डॉक्टर्स को मैं जानता नहीं था, कोई मेरी जान पहचान नहीं थी, या जहाँ पे मुझे लगा था कि अब तो हम यहाँ से चैम्बर से बाहर होने वाले, नो होने वाला, वहाँ पे मैं जब एक्सप्लेन कर लिया एंड देन डॉक्टर वाज सो हैप्पी कि दिस इज़ समथिंग अमेजिंग साइंस. तो चलो बताओ आपको कैसे मुझे ये ऑर्डर करना है. तो फर्स्ट टाइम 400 LP का ऑर्डर उन्होंने दिया मुझे एंड आई वाज सो हैप्पी कि जहाँ से मुझे नो सुनना था वहाँ मैंने एस में तब्दील किया. एंड एवरी मंथ ही इज़ ऑर्डरिंग फॉर हिमसेल्फ, फॉर हिज किड्स एंड वाइफ एंड फैमिली मेम्बर्स. सो मेनी पीपल, आई मेट thousands of doctors in the country. बहुत सारे जगहों पे नो मैंने सुना है, बहुत सारे जगहों पे हाँ सुना है. एंड दे टेल थैंक यू वेरी मच बिकॉज यू हैव गिवन मी दिस सच ऑफ वंडरफुल प्रोडक्ट जो मुझे नहीं इसके बारे में पता था. नो, आई थिंक इट वाज ग्रेट बिकॉज जो मैं पकड़ पाया आपके स्टोरी में वो था कि नंबर 1 यू आर वेरी कॉन्फिडेंट. आपको अपने प्रोडक्ट पे बहुत बिलीव था. राइट. दूसरा, आपने उनको इमोशनली टच किया. राइट. सो आपने अपने आप को डिफेंड नहीं किया. राइट. आपने उनको इमोशनली टच किया. और तीसरा, आपने उनको क्यूरियस बनाया. तो आपने उनको बोला कि अच्छा कुछ तो चीज़ है जो शायद तुम्हें पता नहीं है, एंड देन ही गॉट इंटरेस्टेड. आई थिंक दैट इज़ अ ग्रेट स्ट्रैटेजी कि आप कैसे लोगों में वो क्यूरियोसिटी जगाते हो, कैसे अपने प्रति रिस्पेक्ट जगाते हो. एंड आई थिंक दैट इज़ वन सीक्रेट विच पीपल शुड लर्न फ्रॉम दिस स्टोरी कि कैसे हम हाँ से ना से हाँ में कन्वर्ट कर सकते हैं. सो थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दैट आकृष. सो आकृष जी, हम आपने बताया कि हमारे प्रोडक्ट में बहुत सारा साइंस है और इतना सारा साइंस क्या लोगों को समझाना आसान है.
आई थिंक बहुत ज़रूरी है हमारे लिए कि हम कैसे उस साइंस को सिंप्लीफाई करें, उस साइंस को लोगों की भाषा में उनको बता सकें। तो कैसे कैसे करते हैं आप ये? तो बहुत अच्छा आपका सवाल है। और मैं मेरे 10 साल से ऊपर का एक्सपीरियंस को बहुत सिंपली मैं लोगों तक पहुंचा रहा हूँ। कई बार ऐसा होता है, अगर मैं बहुत सारी चीज़ें लैपटॉप के थ्रू बताता हूँ, ये साइंस है, ऐसा है, तो लोगों को वो ईजिली वो अडॉप्ट नहीं कर पाते हैं। करेक्ट। तो मैंने अब लोगों को इतने सारे साल का एक्सपीरियंस जो है वो मैं लोगों को 2 मिनट में बता देता हूँ कि सर क्या मैं प्रमोट कर रहे हैं। मैं लोगों से एक ही सवाल करता हूँ कि सर आप मॉडर्न वर्ल्ड में रहते हैं, तो आपने अपने घरों में तो एक बहुत अच्छा डिवाइस खरीदा होगा, वो है लैपटॉप या कंप्यूटर खरीदा होगा। तो पहला काम आप क्या करते हैं? तो पर्सन का आंसर होता है कि सर ऑन करते हैं और जो भी उससे मुझे मेल करना है या एक्टिविटी करनी है वो करते हैं। मैं उनसे कहता हूँ कि पहला काम आप ये करते हैं कि पहला आप उसको ऑन करने के साथ साथ उसमें एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर डालते हैं। तो आइडियली पहला काम हम वही करते हैं। हाँ, तो ऐसा क्यों करते हैं? क्यों एंटीवायरस सॉफ्टवेयर डालते हैं? क्योंकि अगर कोई भी वायरस आएगा तो आपका डेटा भी वो उड़ा देगा और आपका कंप्यूटर भी जाएगा। दोनों चीज़ें हैं। बहुत सारी ऐसी कंपनी जो करोड़ों रुपए खर्च करती हैं साल में जो अपने डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए। एब्सोल्युटली। सो ये तो हर किसी को पता है। तो मैं लोगों से यही कहता हूँ कि ट्रांसफर फैक्टर इज़ अ वेरी सिंपल। व्हाट दिस प्रोडक्ट डज, it is a antivirus software for our body. Okay. Many people doesn't understand कि what is the value of this product. So I always say हमारी बॉडी की वैल्यू बहुत बड़ी है। अभी अगर आप अमेरिका में वैल्यू है हमारी बहुत ज़्यादा है। अच्छा। अमेरिका में अगर आप अपने बॉडी की वैल्यू अगर आंकेंगे तो 350 करोड़ का है, जो मैंने कभी कहीं पे पढ़ा था। अच्छा। और उसको डॉलर से मैं इंडियन रुपीज़ में जब मैं कन्वर्ट किया तो उसकी वैल्यू 350 करोड़ है। सो मैं 350 करोड़ का आपकी बॉडी की वैल्यू इतनी है। तो उस इतने प्रेसियस बॉडी को बचाए रखने के लिए कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर रोजाना डालते हैं हम? ओके। तो मोस्टली लोग कहते हैं कि जी मैं दाल चावल रोटी सब्जी घी अचार एंड पनीर चिली मसाला डोसा इडली सांभर खा रहा हूँ। मैं कहता हूँ सर वो तो एक जीवन को चलाने के लिए एक फ्यूल का काम करता है। विच एंटीवायरस सॉफ्टवेयर यू यूजिंग? यू आर नॉट यूजिंग एनीथिंग। So we have a product which is working like antivirus software. We have in the capsule form. You just take it and drink water, enjoy life. So this is my simple example, which I always correlate with the modern technology to our science. No, So this is my initiative. I think that's a great way because हम बोलते हैं recognize, respond and remember, and that's what an antivirus does. Yeah. So this way, this transfer factor. That's one way science can be simplified, right? So that's great. I always try to explain about the transfer factor Absolutely. everywhere, which people easily I correlate. understand. That's very important to simplify science. Yeah. हम वो बोलें जो लोग समझ सकें, Easily समझ सकें। इजीली समझ सकें। So what I've also seen, मेरा आपसे जब भी इंटरेक्शन होता है, मैंने आपको हमेशा बड़ा सिस्टमैटिक देखा है और मतलब मुझे लगता है कि आप बड़े डिसिप्लिन तरीके से काम करते हैं। एंड आई ट्रूली बिलीव दैट इज़ वन ऑफ द सीक्रेट्स ऑफ योर सक्सेस। आप इतना सक्सेसफुल इसीलिए हैं क्योंकि आपने अपने सिस्टम्स और अपने डिसिप्लिन को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल किया है। तो आज जब हम लोगों से बात कर रहे हैं, बहुत से यंगस्टर्स होंगे या बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस बिज़नेस को अच्छे तरीके से करना चाह रहे हैं, तो उनको क्या एडवाइस करेंगे आप कि हमें इस बिज़नेस को किस तरह से ग्रो करना चाहिए? कौन सी वो इम्पॉर्टेंट वो नट्स एंड बोल्ट्स हैं जिसके बारे में हमें पता करना चाहिए, पता रहना चाहिए? You asked the right question about that the people, those who are going to enter in this particular industry. See, the direct selling industry is going to be $1 trillion industry, and आज हमारे देश में लोग डायरेक्ट सेलिंग को उतनी वैल्यू नहीं देते। बट मैंने जो बाहर देखा, अमेरिका में, यूरोप में और दूसरी कंट्रीज़ में, द पीपल आर गिविंग मोर वैल्यूज़ टू दिस पर्टिकुलर प्रोफेशन। एक ही ऐसी इंडस्ट्री है, एक ही ऐसा ये बिज़नेस है जिसमें आपका इन्वेस्टमेंट जीरो है। राइट। एंड यहाँ पे आप कोई आपका बॉस नहीं है, कोई लॉस नहीं है। इन अदर बॉस नहीं है और कोई लॉस नहीं, कोई लॉस नहीं है। दैट्स स्ट्रांग। तो कहीं ना कहीं आपको ये समझना ज़रूरी है कि अगर मेरा कोई ये बिज़नेस अगर जीरो कास्ट से स्टार्ट होता है और यहाँ पे
अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है, तो कहीं हमें बहुत ज़्यादा सीरियस होने की ज़रूरत है। मोस्टली लोग सोचते हैं कि 2-3 हज़ार 4 हज़ार या 10 हज़ार तक के प्रोडक्ट हमने ले लिए और हमारा बिजनेस शुरू, तो वो उतना ज़्यादा अटेंशन पे नहीं करते। रीज़न क्योंकि उन्होंने इन्वेस्टमेंट बहुत कम किया है। वो 10,000 रुपये या 5,000 रुपये उन्होंने इन्वेस्ट किए हैं, एंड वो भी किसके लिए? अपने हेल्थ के लिए। मैं ये लोगों से कहता हूँ, ये बिजनेस में आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, आप अपने हेल्थ में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। राइट। बोथ आर वेरी डिफरेंट। अदर्स जगहों पे आप अगर कोई बिजनेस डालते हैं तो आपको बिजनेस के लिए पैसे लगाने पड़ेंगे। आपने सपोज 50,000 रुपये महीने अर्न करना है तो आपको कम से कम उसके लिए 25 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, उसका रेंट पे करना पड़ेगा, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने पड़ेंगे, आपको एम्प्लॉइज रखने पड़ेंगे, देन यू कैन अर्न दैट मनी। Right. But here there is investment is nothing. You are just buying the product for your own health and you're just going to share the information to people. Okay. तो हमें वैल्यू भी उतनी बड़ी देनी पड़ेगी इसको। अगर आप उस तरह से देखें कि हमने इसके लिए 50 लाख रुपए लगाए हैं, तो आप कितना सीरियस होंगे, उस तरह से सीरियसनेस आपको दिखानी पड़ेगी। मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपसे, बिकॉज मुझे लगता है बहुत से लोग सिर्फ इसलिए नहीं ग्रो कर पाते कि वो इस बिजनेस के पोटेंशियल पे ध्यान नहीं देते हैं। राइट। वो उसको अपने इन्वेस्टमेंट से मेजर करते हैं कि 5,000 इन्वेस्ट किया है तो चलो ठीक है हम कैजुअल हो सकते हैं, बट दिस बिजनेस हैज गॉट ग्रेट पोटेंशियल। एब्सोल्युटली राइट। सो मैं उन नए लोगों को जो इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं उनसे मेरी यही गुजारिश होगी कि आप अगर आप आ रहे हैं तो ये इंडस्ट्री बहुत ग्रोइंग फेज में जा रही है और आपको यहाँ पे हेल्थ भी मिलेगा, वेल्थ भी मिलेगा, हैप्पीनेस भी मिलेगा। राइट। मोस्टली मैं देखता हूँ बिजनेसमैन, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, मेरे बहुत सारे रिलेटिव्स हैं जो पैसे तो बहुत बना रहे हैं, बट मैं उनका हेल्थ का पैरामीटर देखता हूँ तो उसके मामले में वो बहुत बहुत डाउन है। तो हेल्थ उनका है नहीं, वेल्थ बना रहे हैं बट वो कल को जा कर के उन बहुत सारे मेजर जो कॉम्प्लिकेशन बॉडी में आने वाले हैं, हेल्थ के इश्यूज आने वाले हैं, तो उनसे वो चैलेंजेस कैसे वो फेस कर पाएंगे? दे विल गो फॉर द अदर मेडिकेशन एंड ऑल, एंड यू नो इन द मॉडर्न डेज द मेडिकल एक्सपेंसेस आर वेरी हाई, एंड राइट टाइम पे आपने उन चीज़ों को अडाप्ट कर लिया और ट्रीटमेंट प्रोसेस में आ गए तब तो आप सेफ हैं। अदरवाइज अगर वो कॉम्प्लिकेशंस मेजर हो गए देन इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क टू हैंडल इट। तो मेरी यही लोगों से सलाह है कि आप इस बिजनेस को सीरियसली बिल्ड करिए और इसमें 2-3 से 5 साल लगेंगे आपको। अगर आपको बहुत बड़ा मुकाम बनाना है तो 3 से 5 साल आप अपना बहुत कीमती वक्त, either you are doing part time either full time, but you do it very serious. I'm doing very seriously since 10 years. So even if it is part time, when I started that company was having hardly 2 products, right, but today we have 16 plus products, so and new products are also going to launch and all are the unique product जिनके हेल्थ में बहुत बड़े बेनिफिट्स हैं, तो हर किसी को आप इसका फ़ायदा दे सकते हैं। एंड For Life is a wonderful company. There is no doubt at all. There are a lot of companies are coming, they are going. right, Many companies are expected to launch in India, but it's my suggestion because this company is something very unique. It's having the great humanitarian values, which mostly I never see in the direct selling industry. absolutely. The people talk about the money, they don't talk about the human values, then their principle and all. So I met all my founders and directors. I realized this is the best company in the world, and this is the best health supplement provider in even in the United States. So we never talk about that how product is different in other sectors, but we always believe that this is the science which people are not much aware. So if we create the awareness, people will come across and they will use it and they will share to their friends. So we have to do this seriously. We have to create an awareness about this Yeah, of business. course. So which also means that my team should keep on increasing. Yeah, right. So जो मैं आपके बिजनेस में देखता हूँ कि बहुत से नए लोग बिजनेस में आ रहे हैं, and I think that's an important factor. Right. Right. And so जब भी मेरा आपसे बात होता है आकृष जी, आप 2-3 चीज़ें मुझे बोलते हैं जो मुझे हमेशा याद रहता है। पहला कि इस बिजनेस में नए लोगों का आना बहुत ज़रूरी है। You're right. फिर आप बात करते हैं कि जो लोग आ रहे हैं
उनका सक्सेसफुल होना बहुत ज़रूरी है कि वो पैसा अर्न करते रहें। और एक चीज़ आपने मुझे बार बार बोला है कि आप जो अपना बिजनेस डिज़ाइन कर रहे हैं, आप हमेशा नए लीडर्स खोजते रहते हैं, राइट? इस बिजनेस में नए लीडर्स का होना बहुत ज़रूरी है। तो वो कौन सी कैसे खोजते हैं आप नया लीडर? कैसे आपको पता चलता है कि ये आदमी जो है ये एक अच्छा बिजनेसमैन या अच्छा लीडर बन सकता है? I believe anyone he is a 3 feet away from you, he is your prospect. ओके। And either I'm traveling in airline, either in the train, either anywhere in the parties, I try to talk to people. And that is the reason my prospect list is very high. I have many thousands of people whom I haven't touched yet. So that is very essential because अगर आप नए लोगों को नहीं मिलेंगे, नए लोगों को अप्रोच नहीं करेंगे, मे बी पुराने लोग आपको की परिस्थितियाँ अलग हैं, वो बिजनेस में उतने सीरियस नहीं हैं, तो आपका ग्रोथ कैसे होगा? तो ग्रोथ के लिए कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़रूरी है ये समझना कि हमें नए लोगों को इस बिज़नेस में इन करना पड़ेगा एंड उन्हें पहले उनको लॉयल्टी प्रोग्राम के अंदर आपको रोपअप करने हैं। वो लॉयल्टीज़ में अगर आप वो सीरियसली परफॉर्म कर रहे हैं, देन टेल देम टू जस्ट गो फॉर द बिल्डर बोनस अचीव करें। तो उसके लिए बहुत सिंपल सा है कि 3 लोगों को वो लॉयल्टी में इनरोल करते हैं एंड देन कंप्लीटिंग 600 वॉल्यूम्स हो बिल्डर आप होते हो एंड बिल्डर्स से फिर आपकी एक नई जर्नी शुरू होती है एंड एज दे यू आर मेकिंग देम द लीडर्स, योर डाउनलाइंस लीडर्स, देन डेफिनेटली दे विल ग्रो, देन योर second level it will go to enhance and then third and then you become the diamond and as you go seriously building the business then you become the PD, IDs and many things. So for the baseline which I understand that now that as a company has made a lot of upgradation into the plan where the builders are very important people nowadays and after that the diamond. So as much as you create the diamonds in your team, your growth it will be go to sustain and you will grow like anything. So अगर मुझे लीडर बनना है तो मुझे लीडर बनाने पड़ेंगे। Of course. आई थिंक दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस बिजनेस कि मैं तभी ग्रो करूँगा जब मैं अपने लोगों को ग्रो कर पाऊँगा। Right. एंड आई मीन वी रिस्पेक्ट यू फॉर दैट बिकॉज आपका जब हम टीम से मिलते हैं और जितना आपने अपने टीम को इंडिपेंडेंस और ओनरशिप दिया है, कई बार जब हम लीडरशिप में आगे बढ़ते हैं तो हमें लगता है चीज़ें हमें कंट्रोल करनी है, बट आई थिंक सक्सेस आपको जिस तरह से मिला है इज़ मोर अबाउट स्प्रेडिंग आउट योर नॉलेज एंड स्प्रेडिंग आउट अवेयरनेस अबाउट टूल्स। सो आई थिंक आई मीन आप जब ग्रो कर रहे हैं तो जिस तरह से आप टूल यूज़ करते हैं इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई थिंक दैट अगेन इज़ वन पॉइंट जो आपके बिजनेस में हमने बहुत अच्छे से देखा है। आई एम ऑल्सो इम्प्रेस्ड विद द वे यू आर टॉकिंग अबाउट सोशल मीडिया एंड डिजिटलाइजेशन, right? So whenever we do posting, I see you engaging, writing comments, liking the pages. Right. So do you think जब हम नए ज़माने की तरफ जा रहे हैं या जब हम यंगस्टर्स इस बिजनेस को करेंगे तो वो थोड़ा डिफरेंटली करेंगे, थोड़ा डिजिटल तरीके से करेंगे? Course, because the new era is coming where social media is going to be very powerful and it's fact that everywhere in the world how you get connected. A lot of friends whom I lost in the past days, but because of the social media, they got connected again. Got back, yeah. So, and lot of friends has become through the social media from the Facebook and all. And many guys are sending me the request because they have read about me and some information they got it about the 4Life. So they try to search who is the top leader in the country who is doing seriously since quite long time. And I always feel good that when people give the comment that you are working since 10 plus years in this in this company. So it is really good for me that somebody is appreciating that your work which you are doing since many years. And I always tell
दुनिया में अगर आप किसी भी काम में सफल होना चाहते हैं तो आपको टिकना पड़ेगा। राइट। अगर आप टिकेंगे तो आप बिकेंगे, अगर आप टिकेंगे नहीं तो बिकने के कोई चांसेस नहीं है। टिकेंगे तो बिकेंगे। तो बिकेंगे। That's तो मैं लोगों से यही कहता हूँ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, इफ़ यू कीप चेंजिंग द कंपनीज एंड प्लान तो बहुत ज़्यादा कुछ हासिल नहीं हो सकता, बिकॉज आपकी क्रेडिबिलिटी उस पे दाव पे लग जाती है। और आप बिजनेस में किसको पहले अप्रोच करते हैं? उनको करते हैं जो आपके नियर एंड डियर वंस होते हैं, उसके बाद में दूसरे लोगों को। और जब एक पर्सन देखता है कि कई बार आप एक ही पर्सन को बार बार अलग अलग कंपनीज अलग अलग प्लान्स दिखा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसको ये लगता है कि आप सफलता के उस ट्रैक पे नहीं हैं। तो ये मेरा मानना है कि हमेशा आप जो भी काम करिए सोच समझ के करिए, और सेलेक्ट करिए तो बेस्ट करिए। क्योंकि मैंने बेस्ट सेलेक्ट किया, इसीलिए मैं इतने साल से इस कंपनी के साथ लगातार जुड़ा हूँ। बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आए, लेकिन मैंने कभी अपना हौसला नहीं खोया। और ये डायरेक्ट सेलिंग के इंडस्ट्री में बहुत ज़रूरी है कि अगर आपका कॉन्फिडेंस लूज हो गया देन यू आर फिनिश्ड। तो यू हैव टू बी ऑलवेज कॉन्फिडेंट अबाउट व्हाट एग्जैक्टली यू आर डूइंग। सो आकृष जी, एक तो इस बिजनेस में पैसा है, बट आई थिंक जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते हैं और ग्रो करते जाते हैं लीडरशिप लैडर पर, रिकग्निशन का बड़ा एक इम्पॉर्टेंट महत्व हो जाता है। Absolutely. So am I right? Yes, absolutely right. In the past, people were not knowing much about me being a direct selling person, but I got a platform for Life Research. So now people are knowing me in America, in Korea, in Thailand, Singapore, Malaysia, even UK, Australia. So that is a platform where you can get the big recognition. And if somebody wants to get the fame in these sort of magazines, so I always tell people, this is the international magazine from For Life. Right. And if you want to be published in this, you have to do something. And So you I can got come on this magazine, yeah, is of it? course. I always say people, if you want to put your pictures in any newspaper, top newspapers, what will go to write about yourself if it doesn't have anything? So here, if you are growing, the company is giving this sort of like position where you are getting the recognition these sort of magazines, and even there's in social media and their Facebook page, everywhere you get the recognition. So I came across all this sort of recognition which I got it from the company. So you can also be famous if you really serious about recognition, which this is a very important part. Everyone needs recognition, and the For Life platform is really wonderful. So I worldwide totally agree recognition with can you. I mean, the get. kind of images which I see here, Yeah. definitely हर कोई यहाँ पर आना Yeah, of चाहेगा, course. right? And everybody can come on this page. Right. So the beauty of this business is कि आप कहीं से भी शुरू कर सकते हैं और आप कहीं तक पहुंच सकते हैं। Absolutely. एंड दैट्स ग्रेट। आज मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला आपसे। नंबर वन, आई डोंट नो मैं आपके जैसा स्माइल कब कॉपी कर पाऊंगा, बट यू हैव गॉट अ रियली नाइस स्माइल, एंड आई थिंक दैट इज वन थिंग विच आई शुड हैव एज अ बिजनेसमैन, बिकॉज अगर मैं स्माइल के साथ अप्रोच करता हूँ लोग मुझे बेहतर एक्सेप्ट करेंगे। दूसरा चीज़ आपने बहुत इंटरेस्टिंग मुझे बताया कि दिस बिजनेस हैज़ टू बी लुक्ड ऑन एज अ बिजनेस। Right. क्योंकि हमने 5,000 10,000 खर्च किए हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि इस बिजनेस में पोटेंशियल बहुत कम है, राइट? सो आई फाउंड दैट वेरी इंटरेस्टिंग, एंड आई लव्ड योर स्टोरी ऑफ हाउ टू टर्न नो इनटू यस, Yes. right? How to be confident, connect to that person and make him curious to your subject. So I think that was brilliant. And finally, when you talk about creating leadership, और आपने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आज बोली कि मैं तभी लीडर बनूंगा जब मैं अपने नीचे लीडर बना पाऊंगा। Right. Multiple. बिकॉज आई फर्मली बिलीव दैट दिस बिजनेस इज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अगर मैं अकेला ही सब काम करता रहूँगा तो मेरे पास सिर्फ 24 घंटे हैं, Right. बट अगर मैं 5-6 लोग अपने जैसे रखूँ तो मेरे 24 घंटे वो 5-6 से मल्टीप्लाई हो जाते हैं, एंड दैट वाज सो वंडरफुल। सो आई एम रियली थैंकफुल टू यू आकृष फॉर कमिंग ओवर टुडे एंड स्पीकिंग टू ऑल ऑफ अस। आई एम श्योर आपने जो बोला है वो बहुत से लोग अपने बिजनेस में इस्तेमाल करना चाहेंगे, और कोशिश करेंगे कि हम कितने से ज़्यादा लोग आप तक पहुँचें, बिकॉज जब वो आप तक पहुँचेंगे तो आप डेफिनेटली आगे बढ़ेंगे।
Thank you so much for coming over, Thank you, Rakesh. sir. It was lovely talking to you. And Thank you very much for giving me the privilege to be part of this particular show, which you have taken the initiative for people, and the people will get the benefit. Whatever the experience I have, I try to share in a very decent way that anyone can understand. No, I have learned a lot of things from you today. Thank you very much. And I'll remember those points. And I hope my audience has also taken down notes और वो इन चीज़ों को implement करें अपने business में. And I'm sure वो ज़रूर successful होंगे. And thank you so much once again. मैं एंड ऑफ दिस सेशन मैं लोगों से ये गुजारिश करूँगा बिकॉज मैं विगत 10 साल से ये हर किसी मेरे प्रोग्राम सेमिनार में मैं करता हूँ कि यू एज वी डिड द शेक हैंड प्लीज डू नमस्ते बिकॉज इफ यू डू द नमस्ते so you can protect yourself by a lot of things which is coming from other countries, and you are knowing that what is the scenario now in the present world today. So our olden days, in our ancient world, the people are doing the second. There was the first reason was to keep ourselves safe, and second thing was the ego. Mostly people have the ego in our present world. Because if I'm telling namaste means my ego is less. So this is the one simple thing which I always try to share to people. If you do the namaste, there's two benefit you'll definitely get it. You will go to protect it yourself, and second, Keep your ego in check. Yeah, always. That's it. So thank you so Thank much you for coming very over, much. Rakesh. Thank you so much for joining us today. Stay tuned for more editions of this series where we go out and speak to all our successful leaders. Thank you so much once again.